तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ होता क्या है। देखिए, ये जो वर्ल्ड मैप का जो सीरीज है, इसमें आपको हम 2-3 वीडियो देंगे जिसमें वर्ल्ड क्या होता है, वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और उसमें कौन-कौन से देश आते हैं, हर कॉन्टिनेंट में कितने देश, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। 2-3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो पहला पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग क्या समझेंगे, इस पार्ट में हम लोग समझेंगे अर्थ के बारे में, यानी कि अर्थ का बेसिक नॉलेज लेंगे कि अर्थ होता क्या है, हम जहाँ पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं? नहीं, उसको अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यानी कि हम लोग कहाँ रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं उसको बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? अर्थ। इसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी। क्या बोलते हैं हिंदी में? पृथ्वी बोलते हैं। आप देख सकते हैं, ये रहा इसका शेप, ये कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, उसके बाद नदी बहुत, ये समुद्र वगैरह तो नीचे है, तो ये ऐसे गोल कैसे हो सकता है? गोल नहीं, इसको हम लोग एक वर्ड कह सकते हैं, जियोइड है। अर्थ कैसा है हमारा, किस शेप में है? ज्योइड शेप में है। कैसा है, किस शेप में है? ज्योइड शेप में। तो अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये जो कहानी हमारी शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। पूरी दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कहाँ है? वो सब यहीं पर है, इसी में सब कुछ है। ठीक है, तो इसका नाम है अर्थ। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब ये पहले क्या, आज का जो पृथ्वी है, आज का जो अर्थ है, क्या ये हजारों साल पहले जब ये दुनिया बनी होगी, क्या उस टाइम भी ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे दिख रहे थे। सारे जो जमीन है ये सब क्या थे, एक जगह सिमटे हुए थे। सब एक जगह सिमटे हुए थे और बहुत सारे गैस के बादल वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए डायनासोर वगैरह दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसा था जिसे हम लोग पेंजिया के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? पेंजिया। अच्छा, ये है क्या पेंजिया और ये क्या है, मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए समझाते हैं। हुआ ये कि जैसे सपोज ऐड करिए, ये हमारा अर्थ है। ठीक, ये क्या है? ये अर्थ है। अब बहुत साल पहले क्या हुआ, बहुत करोड़ों साल, अरबों करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि इसके चारों तरफ पानी भर गया। ठीक, चारों तरफ क्या हो गया? पानी भर गया। और इस चारों तरफ पानी भरने के अलावा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि ये रहा लैंड, सारा जो लैंड है वो ये रहा। और इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये इसके चारों तरफ पानी भर गया। इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। इसके चारों तरफ पानी है और लैंड का ये पूरा हिस्सा इतने दूर में सिर्फ था। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये चीज है क्या आखिर। तो धरती टूट रही थी, दुनिया बदल रही थी। अब क्या हुआ कि जब एक जगह सब कुछ था ना, तो धीरे धीरे क्या होना, टूटना शुरू हो गया। धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ और टूट कर ये अलग अलग होने लगे। टूट कर ये क्या होने, अलग अलग होने लगे। जैसे मान लीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये टूट रहा है और ये टूटकर उधर जा रहा है। किधर जा रहा है? इधर। और ये वाला जो हिस्सा है वो इधर आ रहा है। तो ये बताइए, जब ये टूटेगा तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, इस एरिया में पानी आ जाएगा, तो उसे हम लोग ओशियंस के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर ये टूट रहा है, ये अलग हो रहा है, ये एरिया इधर जा रहा है और ये वाला एरिया इधर जा रहा है। तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर अगर पानी है चारों तरफ, तो ये वाला पानी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे पृथ्वी जो है वो क्या हो रही थी, टूट रही थी, बहुत करोड़ों अरबों साल पहले। अब हुआ ये कि कुछ टूटकर कुछ ऐसा शेप ये ले लेती है। अब ये क्या है, तो देखो, पहले सब एक दूसरे से चिपके हुए थे, अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, अलग अलग हो गए। तो अलग अलग हो गए तो साइंटिस्टों ने क्या किया, खोजकर्ताओं ने क्या किया, इसका अलग अलग नाम कर दिया, नामकरण कर दिया। तो जैसे इन्होंने कहा कि टोटल 7 महाद्वीप के नाम से हम जानेंगे, जिसे कॉन्टिनेंट्स भी बोला जाता है। तो ये महाद्वीप क्या होता है, जैसे समझिए कि एक देश है, 2 देश, 3 देश, ऐसे ऐसे बहुत सारे देश को मिलाकर महादेश बनता है, जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका नाम से भी जान सकते हैं। जैसे एशिया, पहला कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया कहाँ पर है? तो ये रहा एशिया। अच्छा, दूसरा क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका कहाँ है? तो इसे हम लोग अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है? यूरोप। यूरोप कहाँ है? तो देखिए, ये रहा यूरोप। यूरोप और एशिया को मिलाकर हम लोग बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। इसको हम लोग मिला देंगे तो किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रहा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया ये रहा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये रहा। उसके बाद है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है? तो ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं,
अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया। उसके बाद क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये रहा नॉर्थ अमेरिका और ये रहा साउथ अमेरिका, ठीक है, क्लियर ये चीज। अब ध्यान से समझिए, तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट में पूरी पृथ्वी को क्या किया गया, बांट दिया गया। टोटल कितने कॉन्टिनेंट में, 7। कौन कौन से, फिर से देखिए, यूरोप, एशिया, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लाइन से है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये रहा कॉन्टिनेंट। अच्छा, कॉन्टिनेंट तो हो गया, लेकिन जो पानी वाला हिस्सा है, क्या इसको भी बांटा गया, हाँ इसको भी बांटा गया। एक पानी वाले हिस्से को बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। समझ में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक है साउथर्न ओशियन। तो टोटल कितने ओशियन से, टोटल 5 ओशियन। कौन कौन से नाम देखिए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और साउथर्न ओशियन। तो टोटल कंटिनेंट कितने हुए, टोटल कंटिनेंट हुए 7, और टोटल ओशियन कितने हुए, तो टोटल ओशियन हुए 5। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा अर्थ है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये अपने आपको ये बैलेंस रखने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट में हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ये पूरा एरिया लैंड वाला है, ठीक है। तो टोटल कितने परसेंट लैंड है, तो याद रखिएगा 29% ही क्या है, लैंड है। पूरे पृथ्वी पर 29% क्या है, लैंड है। और पूरे पृथ्वी पर पानी कितना है, तो देख सकते हैं, पानी का जो परसेंटेज है वो कितना है, 71% है। कितना है, 71%। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग मैप पर देखिए अपनी पूरी पृथ्वी को, तो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो बताइए, नाम फिर से देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग एशिया के नाम से जानते थे, इसको हम लोग यूरोप के नाम से देखे थे, इसको हम लोग साउथ अफ्रीका, अच्छा, इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने, इसको हम लोग अंटार्कटिका के नाम से जान रहे थे। उसके बाद इसको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, टोटल हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये रहा टोटल 7 कंटिनेंट, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या क्या समझे हैं, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग इस पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अर्थ के बारे में समझे कि अर्थ होता क्या है। अर्थ को समझने के बाद हम लोगों ने समझा कि अर्थ कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, या फिर पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, अर्थ हम लोग समझ लिए। अर्थ के बाद हम लोग समझे कि करोड़ों साल पहले क्या, अरबों करोड़ों साल पहले क्या अर्थ ऐसा ही था, नहीं। अर्थ क्या था, ऐसे ऐसे कुछ शेप में ये पूरा पूरा जो एरिया अलग अलग आज दिख रहा है कॉन्टिनेंट, कुछ ऐसे एक दूसरे से चिपका हुआ था। और इसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ वाटर था। क्या था, इसके चारों तरफ वाटर था और ये लैंड था, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या हम लोगों ने समझा, इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टकराव होता है और ये टूटता है। जब ये टूटा तो कैसा हुआ, जब ये टूटा तो कैसा हो गया, जब ये टूटा तो कुछ एरिया ऐसे हो गए, कुछ एरिया ऐसे अलग हो गए, कुछ ऐसे अलग हो गए, कुछ ऐसे अलग हो गए, कुछ ऐसे अलग हो गए, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट हुआ। इसको हम लोग एशिया बोले, इसको हम लोग यूरोप बोले, इसको नॉर्थ अमेरिका बोले, इसको साउथ अमेरिका बोले, और यहाँ पर ये हो गया अफ्रीका हो गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया और यहाँ पर अंटार्कटिका हो गया। यानी कि टोटल हम लोग 7 क्या देखे थे, कंटिनेंट देखे थे, और 5 ओशियंस देखे। 5 क्या देखे, ओशियंस, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, इसके बाद हम लोग समझे कि हमारा जो अर्थ है वो कितने परसेंट लैंड और कितने परसेंट वाटर है। तो अर्थ में हम लोगों ने समझा कि लैंड जो है वो कितने परसेंट है, वो 29% है, और वाटर जो है वो कितना परसेंट है, वाटर जो है वो 71% है। यहाँ तक क्लियर है चीज। आइए अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये रहा एशिया। तो सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, ये एशिया है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है हमारा एशिया, ठीक है, जहां हमारे देश है। तो क्या हमारा इंडिया कहाँ पर है, तो देख सकते हैं ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पर है, एशिया में। इंडिया कहाँ पर है, एशिया में। अब देखिए, दिख रहा है सोने की चिड़िया। यहाँ पर चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। तो ये रहा हमारा इंडिया, सोने की चिड़िया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कैसे चमक रहा है पूरे वर्ल्ड मैप में।
अब देख सकते हो और वर्ल्ड मैप ये रहा इंडिया। तो कहने का मतलब ये रहा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये समझा कि अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि अर्थ के बाद अर्थ के अंदर आएंगे टोटल कितने कंट्रीज हैं, अर्थ के अंदर टोटल कितने कंट्रीज है, कैसे कैसे इसका डिवीजन हुआ है, कंटिनेंट में कितने कंट्रीज आते हैं, फिर एशिया में टोटल कितने मतलब इंपॉर्टेंट, वैसे तो कंट्रीज बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्री कौन कौन से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे।